हम लोग भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग से 31वें श्लोकों को पढ़ रहे हैं और इसमें बताया जाएगा कि भगवान की शिक्षा में श्रद्धा रखने से क्या होता है, क्या स्तुतिफल है, कह सकते हैं, ये क्या लाभ है। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये में मतम इदम, इदम मतम, जो मेरे इस मत को, नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः, जो मानव, ये मतलब जो मानव मेरे इस मत को, भगवान कृष्ण के मत को किस प्रकार से कर्म करना चाहिए, मतलब 30वें श्लोक के अनुसार, ये तो सर्वाणी कर्माणि इत्यादि के द्वारा, तो वह व्यक्ति, और अनुतिष्ठन्ति मतलब इस मत में बैठा रहता है, उसकी मति इसमें बैठी रहती है, फिक्स्ड रहती है, और श्रद्धावंतो, इसमें श्रद्धा रखता है, अनुसूयंतु अर्थात उससे द्वेष नहीं करता कि क्या बता दिया फालतू में, तो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी, वह भी कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो ये फायदा है भगवान की आज्ञा का पालन करने का, व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ध्यान देना चाहिए, कर्म बंधन से मुक्त होना इतना आसान बात नहीं है। अनादि काल से प्रारब्ध अप्रारब्ध कर्मों का इतना बड़ा जाल है, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। और आज हमने एक बहुत अच्छी बात सीखी थी सुबह कि कौन सा कर्म कब प्रारब्ध बनेगा अब ये भी नहीं कह सकते। ये लीनियर सिस्टम नहीं है कि पिछले जन्म का जो कर्म है वह अब प्रारब्ध बनेगा और इस बारे वाला जो है वो आगे प्रारब्ध बनेगा। एक बहुत बड़ा कोश है अप्रारब्ध कर्मों का, और वो कब हमारे सामने कहां से उठ करके आएगा हम नहीं कह सकते। ये भगवान के नियंत्रण में होता है कौन सा कर्म हमारे सामने आने वाला है। तो भगवान ये बता रहे हैं, इस प्रकार से अगर कोई अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है तो वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा रहस्य है, जिसके बारे में सामान्य लोगों को तो बिल्कुल पता नहीं। ये भी पता नहीं है कि हम कर्म बंधन में हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि लोगों को ये भी पता नहीं है कि वो कर्म बंधन में है, और यह भी पता नहीं है, और मालूम भी चल जाए कि कर्म बंधन क्या होता है, तो यह पता नहीं कि मुक्त कैसे होना। अनुवाद: जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। शायद सकाम कर्मों का बंधन समझ में नहीं आ रहा होगा। भौतिक इच्छा से प्रेरित जो कर्म करते हैं वह मन में संस्कार डाल देता है, फिर व्यक्ति फिर वैसे ही कार्य करता है, फिर वो और छाप बांध देता है, फिर वो और वैसे ही कार्य करता है। ये सकाम कर्म कहलाता है, और व्यक्ति बार बार इस जगत में बंधा रहता है। ये बात होती है। और किस प्रकार से कर्तव्य करना है यह समझते हुए कि मैं भगवान का अंश हूं, भगवान का दास हूं, इस जगत के कर्तव्यों को भगवान की प्रसन्नता के लिए करते रहना, इसके द्वारा फिर व्यक्ति मुक्त हो जाता है और उनको भगवान को समर्पित भी करना होता है। गीता भूषण टीका। भगवान की शिक्षा का पालन करने वालों को प्राप्त होने वाले महान फल के वर्णन के द्वारा यह श्लोक भगवान की शिक्षा के सर्वश्रेष्ठत्व को प्रदर्शित करता है, और यह प्रदर्शित होता है कि यह श्रुतियों का रहस्य है। क्यों ये रहस्य है श्रुतियों का? क्योंकि वेद का उद्देश्य है कि जीव को इस जगत से मुक्त कर दिया जाए, कर्म बंधन से जीव मुक्त हो जाए, यह वेदों का उद्देश्य है। ये हम 15वें अध्याय में भी पढ़ेंगे। यस्तम वेद स वेदवित्, जो इस प्रकार से जानता है किस प्रकार से इस कर्म बंधन रूपी वृक्ष को जड़ से काट दिया जाए, वह व्यक्ति वेद के रहस्य को जानता है। तो ये वेद का उद्देश्य है कि जीव को क्रमशः मुक्त करके अंततोगत्वा कर्म बंधन से मुक्त कर दिया जाए। तो रहस्य क्या है? रहस्य क्यों है? क्योंकि यह बता रहा है कर्म तो जीव करेगा, लेकिन कर्म को भगवान के लिए करने के द्वारा, भगवान को समर्पित करने के द्वारा हम मुक्त हो जाएंगे। ठीक है। एक अर्थ यह भी है कि जो वेदों की उन नित्य शिक्षाओं का पालन करता है, क्योंकि वेद शाश्वत हैं इसलिए, मतलब नित्य हैं। पहली बात ये समझ लेना चाहिए कि वेद कभी प्रकट नहीं होते हैं। ऐसा जब सृष्टि होती है तो भगवान की श्वास से प्रकट होते हैं, ये बात लिखी है, लेकिन वेद का जो ज्ञान है यह शाश्वत ज्ञान है, ये तो स्पष्ट पता होगा। और क्यों इस प्रकार से वेद हमेशा ही यही कह रहे हैं सभी जीवों को
कि तुम अपने कर्मों को कृष्ण को के लिए करो, ये करना सीखो। क्योंकि मुख्य उद्देश्य है इस जगत का कि जगत में दोबारा व्यक्ति ना आए, ये बात। और ये तो हमने पढ़ ही चुके हैं कि केवल खाने मात्र से व्यक्ति फंस रहा है, बाकी तो छोड़ दीजिए आप। जो भगवान को अर्पित प्रसाद नहीं खाएगा तो केवल खाने मात्र से बंधन में पड़ रहा है, बाकी और क्या कर्म कर रहा हो तो आप छोड़ दीजिए, और उसमें उग्र कर्म कर रहा हो तो और भी छोड़ दीजिए। केवल वही लोग जो नित्य ही भगवान की शिक्षाओं का दृढ़ श्रद्धा से पालन करते हैं, क्या अर्थ है इसका? भगवान की शिक्षाओं में श्रद्धा रखने का मतलब क्या है? माइक पे बताइए, माइक पे दीजिए। श्रद्धा का मतलब क्या हुआ? यस, वो भगवान को मानते हैं, बिलीव करते हैं। भगवान को मानना तो नहीं। पार्थ प्रभु, यस, माइक दीजिए। श्रद्धा मतलब शास्त्रों में विश्वास। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे हम भगवान, बहुत इजी है, क्या उत्तर है? भगवान की शिक्षाओं का दृढ़ श्रद्धा से पालन करते हैं, बहुत सिंपल है। श्रद्धा है मतलब जैसा भगवान ने बताया वैसे करते हैं, सिंपल सी बात है। ओके। और ये नहीं सोचते कि यदि कोई मुक्ति में रुचि रखता है तो उसे इन अनावश्यक भौतिक कार्यों में संलग्न होने की आवश्यकता नहीं है। ये लाइन समझ में आई? अरे भाई, किसी को कर्म बंधन से मुक्त होना है तो कर्म करना बंद करना चाहिए ना, कर्म करने से कैसे मुक्त हो जाएगा? तो भगवान ने यहाँ पे सिखाया है कि कर्म करते हुए भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है, कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। तो ये भगवान की बात पे विश्वास रखना चाहिए। जिस प्रकार से दूध से पेट खराब होता है तो दही से पेट ठीक हो जाता है, लेकिन दही दूध से ही आता है। तो उसे नारद जी बताते हैं ब्रह्म कर्मणि भावितम, भगवान को समर्पित कर्म करने से वही कर्म जीव के कर्म बंधन को नाश करने का कारण हो जाते हैं। यस, माइक बोली। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते तो कर्म बंधन में फंसते, क्योंकि अपने दायित्व के अनुसार कार्य करे, लेकिन युद्ध करके भी वह कर्म बंधन से मुक्त हुए। हाँ जी, ऑन कर लीजिए। हरे कृष्णा। समर्पित शब्द प्रयोग तो बार बार होता है, पर प्रैक्टिकली कैसे समर्पित कर्म करें? इस पे मैं डिस्कशन नहीं कर पाया। ये तो सर्वाणी कर्माणी मई संन्यास्य मत पर, ये आगे आएगा। ये तो सर्वाणी कर्माणी मई संन्यास्य अध्यात्म चित्त, वही अर्थ है। देखिए, सम्यक न्यास, सभी चीजों को भगवान को समर्पित करना। क्या क्या कार्य करते हैं इस पे हम थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं। दिन भर में हम क्या क्या करते हैं? हम लोग वॉशरूम जाते हैं, हम लोग स्नान करते हैं, ब्रश करते हैं, कपड़े पहनते हैं, कपड़े साफ करते हैं। अब ये सारी क्रियाएं भगवान को कैसे समर्पित कर देते हैं? जब हम मंगल आरती जाते हैं तो हमें साफ कपड़े पहन के जाने चाहिए। तो सारी क्रियाएं जो हैं ये भगवान की भक्ति का अंग हो गई कि नहीं हो गई? मेक सेंस? शरीर का ध्यान, खाना पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, तो भगवान का प्रसादम तो होता ही है। शरीर का ध्यान भी रखते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि शरीर से भगवान की सेवा करनी होती है। सेवा मतलब स्पेशली श्रवण कीर्तन। तो अगर श्रवण कीर्तन, भगवान का श्रवण यह केंद्र में है, भगवान की सेवा केंद्र में है, तो उसके साथ में की गई सारी कार्य भी भक्ति हो जाते हैं, भगवान को समर्पित हो जाते हैं। समझ में आ रहा है बात? भाई जैसे कहे मेरे चप्पल कहाँ है, अब चप्पल ढूंढना कहाँ भक्ति हो गई? लेकिन चप्पल जाना पहन के मंदिर जाएगा तो फिर वह भी भक्ति का एक अंग हो गया, भगवान की सेवा का अंग हो गया। डज इट मेक सेंस? कोई व्यक्ति, मैंने एक पहले भी समझाया था, कोई वाली जी गृहस्थ आश्रम में है तो वो नौकरी भी करने जा रहे हैं, तो अगर उद्देश्य ये है कि घर परिवार वाले जो है भक्ति ठीक से करें और वह लोग भी भक्ति करें, तब उसका जो कर्म है वह भक्ति हो जाता है। अब ये नहीं कि पैसे ही कमाने में लग गए सब लोग और भक्ति करने का मौका नहीं मिला। शुष्क चिंतन से तो सोचता है, परंतु प्रैक्टिकली वैसा ना हो। चिंतन के से काम नहीं चलेगा। केवल शुद्ध भक्ति का हमने पढ़ा था, कायिक, मानसिक और वाचिक तीनों प्रकार से भगवान की सेवा होनी चाहिए। ऐसा नहीं खाली सोचता है बैठा है खाली। भाई जैसे मान लीजिए सुबह 6:30 बजे कुकिंग शुरू हो जाती है डिवोटी किचन में। सबसे पहले क्या होता है किचन में? सबसे पहले उसका ताला खुलता है। ताला खोलना भी तो कुकिंग का अंग है। आप कहो ताला खोलना तो कुकिंग नहीं है, लेकिन बिना ताला खुले तो कोई कुकिंग शुरू नहीं होगी ना। तो सभी कुछ कुकिंग का अंग है, तो उसकी सैलरी बांट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और सारा कुछ सेवा में आ गया ना। ताला खोलना, सामान, उसका गोडाउन का ध्यान रखना, सभी कुछ भगवान की सेवा में आ गया।
चेतना इतना की बात नहीं करिए, सीधी सीधी बात करिए। जो क्रिया भगवान के लिए है, उसके संग में जो आने वाली क्रिया की जा रही है, वह सब भक्ति में जाता है। भाई कोई व्यक्ति बम फोड़ने के लिए गया उग्रवादी, अब जो उसको गाड़ी में लेके गया, बहुत अजीब सा उदाहरण दे रहा हूं लेकिन समझ में आ जाएगा। किसी ने बम फोड़ा तो जो गाड़ी चला रहा था, जो किसी ने उसको पानी पिलाया, खिलाया, अपने घर में रखा, सबको पुलिस पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी? अगर ट्रैक करना चालू करेगा, किसने इसको गाड़ी चलाई, कहां ये रुका, किससे बात करी, इसने सबको पकड़ेगी वो। ये सिद्धांत है। परंतु महाराज बोल रहे हैं, इस जगत में कोई व्यक्ति, प्लीज ध्यान पूर्वक सुनिए, कोई कुछ कार्य करता है, कोई इसको समर्थन करता है और कोई इसके लिए प्रेरित करता है। तीनों को मृत्यु के बाद एक ही लाभ प्राप्त होता है। फिर से रिपीट करूंगा, कोई कार्य कर रहा है, कोई प्रेरणा दे रहा है, या कोई समर्थन कर रहा है। इतना शक्तिशाली, ये बड़ा अच्छा सिद्धांत है। और कहीं पे भी लगा लीजिए, आप भक्ति में अप्लाई करिए, प्रचार में लगाइए, भोग में लगाइए, सब जगह अप्लाई हो जाए, अच्छा या बुरा कुछ भी। ठीक है? तो इस प्रकार से हर कर्म भगवान के लिए हो जाता है। यह सामान्य कर्म योग से थोड़ा अलग है, क्योंकि सामान्य कर्म योग में जब यज्ञ किया जाता है तो उसका फल भगवान को समर्पित करते हैं। लेकिन भगवान ने यहाँ पे थोड़ा स्पेशल कर्म योग बताया है, जिसमें हर कर्म भगवान की सेवा के लिए। ये तो सर्वाणी कर्माणी, भाई स्नान करना के कर्म को सामान्य व्यक्ति जो सनिष्ठ है वह भगवान को नहीं अर्पित करता। वो तो यज्ञ इत्यादि जो किया, कुछ यज्ञ हुआ, उसका कर्म भगवान को दे रहा है। लेकिन एक परिनिष्ठ भक्त की सारी क्रियाएं भगवान को समर्पित है, बोलने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, यज्ञ जो कर्म करता है वह तो उसको मतलब उद्देशित करके किया था, भगवान को दे रहा है। लेकिन यहां पे थोड़ा अंतर है कि वह सारे कर्मों को भगवान के लिए कर रहे हैं। थोड़ा अंतर समझ, ये बार बार आएगी थीम, इसको याद रखिएगा। ओके, एक और अर्थ भी है, जो मेरे द्वारा प्रदत्त शिक्षाओं का पालन नहीं करते हैं, और वे भी जो पालन तो नहीं कर पाते, परंतु जिनको मेरे शिक्षाओं में श्रद्धा है और साथ ही वे इसका अनादर नहीं करते, तो वह भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। बहुत सुंदर। प्रभुपाद इस बात को अपने तात्पर्य में बताएंगे कि भाई कर नहीं पा रहा है अभी, लेकिन अब उसका ये नहीं कि गलत है, उसे करने की इच्छा है, वह करना, उसको इंग्लिश में कहेंगे इसे रिजेंटफुल नहीं है। रिजेंटफुल का क्या बोलेंगे इसको? उसका कोई नहीं, रिजेंटफुल का मतलब है कि मना नहीं करता, रे मेरे से होगा नहीं, तो फालतू है, मुझे करना नहीं, ऐसी बात नहीं, प्रयासरत है। यद्यपि वर्तमान वे पालन नहीं कर पा रहे हैं, परंतु क्योंकि उनकी श्रद्धा है और उनमें इन शिक्षाओं के प्रति द्वेष नहीं है, तो बड़ा स्पष्ट है, इस कारण से उनकी बाधाएं क्रमशः क्षीण होती जाएंगी। किसके कृपा से? भगवान की कृपा से। मान लीजिए कोई भक्त 4 नियमों का पालन नहीं कर पा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो करना चाहता नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है। मैं अंतर आपको स्पष्ट बताऊंगा प्रभुपाद जी की लीला से। एक प्रभुपाद जी के शिष्य इस्कॉन छोड़ के गए और बोले मैं वापस आ सकता हूं अगर एक नियम फॉलो ना किया जाए, अवैध संघ का। तो प्रभुपाद ने कहा ये नालायक है, इसको बाहर रहने दो। और दूसरा व्यक्ति प्रभुपाद जी को लेटर लिखा, प्रभुपाद मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं लेकिन मैं बार बार गिर जाता हूं उसी अवैध संघ की प्रॉब्लम से। तो प्रभुपाद जी की आंख में आंसू आ गए कि ये जीव कितना भगवान को प्राप्त करना चाहता है। बहुत अंतर है दोनों में, क्रिया एक ही है, बहुत सारा एटीट्यूड का बहुत अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। तो यहाँ पे दूसरा भक्त जो है चाहता तो है पालन करना, लेकिन वो कर नहीं पा रहा, और उसके कारण भी आगे बताया जाएगा, अभी आगे के श्लोकों में बताया जाएगा कि पहला संस्कार इतना प्रबल होता है कि जबरदस्ती उसको लगा देता है, लेकिन वो करना चाहता है भक्ति, और उसका सोल्यूशन भी बताया गया, सत्संग इत्यादि सब बताया जाएगा। तो इस प्रकार से अगर रिजेंटफुल नहीं है व्यक्ति, समझ गए रिजेंटफुल का मतलब उसको द्वेष नहीं करना ही नहीं है, फालतू है सब, ऐसा नहीं है भावना, तो फिर भगवान की कृपा के कारण क्रमशः सारी उसकी बाधाएं में क्षीण होती चली जाएंगी, और कुछ समय के उपरांत उन शिक्षाओं का पालन करके वे भी मुक्त हो जाएंगे। दाशरथी प्रभु पढ़िए तात्पर्य। श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। क्यों है प्रभु जी? क्योंकि वैदिक अंत्य मतलब वेदों का सारा उद्देश्य कृष्ण में मति लगे, एन केन पर कृष्ण मति अस्तु। जनरल उत्तर आप सही दे रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक उत्तर मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, वैदिक ज्ञान का उद्देश्य है कि जीव को इस जगत से मुक्त कर दिया जाए क्रमशः, और भगवान की शिक्षा का उपदेश क्या है? इस उपदेश का पालन करेगा तो व्यक्ति कर्म बंधन से
मुक्त हो जाएगा। दोनों को बराबर कर दीजिए, ये उद्देश्य। यस। अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। अपवाद मतलब ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है जिसमें आप दोष निकाल सको। भगवान परफेक्ट ज्ञान दे रहे हैं। जिस प्रकार वेद शाश्वत हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना अमृत का यह सत्य भी शाश्वत है। क्या सत्य है कि जीव कृष्ण का दास है, उसे सारे कर्म कृष्ण के लिए करने चाहिए। यस। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। अब कुछ समझाना तो है नहीं, मुझे इसमें लगता है स्पष्ट है। यस। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं, ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवान पर श्रद्धा नहीं भी रखते हैं, उन्हें सामान्य व्यक्ति मानते हैं। सबसे अच्छी टीका तो यही लगती है मेरे को, अच्छी मतलब कोट एंड कोट अच्छी, कि भाई कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, अंदर शिव बाबा बोल रहे हैं। ये बहुत अद्भुत होता है। मतलब कहीं भी शिव बाबा का नाम आप गीता में नहीं देखेंगे, लेकिन कहां से उनको श्रद्धा हो जाती है। श्रद्धा भी एक विचित्र चीज है, उसको मतलब 2-4 बार सुन लो तो किसी भी चीज पे श्रद्धा हो जाती। कहीं गीता में नहीं लिखा है शिव बाबा ने बोली है, लेकिन उनका विश्वास है कि शिव बाबा जी ने बोली। ये अद्भुत चीज है, श्रद्धा कैसे आ जाती है ना। और बस होता है, आप बार बार सुनते रहिए, आपको विश्वास होने लगता। पढ़िए। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भागवत गीता पर टीका रखते हैं, किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन ना कर पाए। किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठा पूर्वक कार्य करता है, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त होता है। तो मेरे ख्याल से बड़ा स्पष्ट है, टीका से ही प्रभुपाद जी का मिलता जुलता तात्पर्य है। तो हमने इस श्लोक में क्या सीखा? जो व्यक्ति भगवान की शिक्षाओं में श्रद्धा रखता है और अगर उनमें बैठा रहता है, मतलब उनका पालन करता है, तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। और द्वेष नहीं करता है, तो अगर पालन अभी नहीं भी कर पा रहा है तो आगे पालन करेगा, भगवान की कृपा उस पर होगी और फिर वह मुक्त हो जाएगा। वह भी मुक्त हो जाएगा, मतलब वह भी का अर्थ क्या है? जो व्यक्ति पालन नहीं कर पा रहा है आज, वह भी आगे जाके पालन करके मुक्त हो जाएगा। और पालन क्यों कर पाएगा आगे? क्योंकि उसकी भगवान की शिक्षा पे द्वेष नहीं, तो भगवान की कृपा उसके ऊपर, श्रद्धा है, विश्वास। ठीक है, ओके। अब भगवान बताएंगे कि जो इन शिक्षाओं का पालन नहीं करता है उनका क्या होता है। लिंक तो आप देख ही रहे हैं, आगे पीछे चल रहा है। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। विद्धि मतलब समझो, हे अर्जुन ये समझ लो कि ये, यानी कि जो लोग, तू, लेकिन तू से आ रहा है, एतद अभ्यसूयन्तो, एतद मतलब इस मेरे जो मत है, मे मतम, ये जो मेरा मत है, इससे अभ्यसूयन्तो, जो द्वेष रखते हैं, और न अनुतिष्ठन्ति, इस मत में बैठते नहीं, इस मत को मानते नहीं है कि कर्म कृष्ण को समर्पित होने चाहिए, तो सर्व ज्ञान विमूढ़ांस्तान्, उनका सारा ज्ञान तिरोहित हो जाता है। ज्ञान का अर्थ है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कर्म का ज्ञान, भगवान का ज्ञान सब नष्ट हो जाता है और वह नष्टा न चेतसा, उनकी चेतना भी नष्ट हो जाती है। ठीक है, किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की अपेक्षा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे उपेक्षा होना चाहिए, कि उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित समझते हैं। दिग्भ्रमित मतलब दिशा नहीं पता कहां जाना, तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए, अर्थात कभी सिद्धि प्राप्त होगी नहीं। देखिए, शास्त्र के वचन में चल रहा है, पथ पे है, गिर जाएगा तो कहां पे है? पथ पे है। और जो लोफर गिरी कर रहा है, मतलब पथ पे है ही नहीं, इधर कभी उधर की मस्ती कर रहा है, तो कभी पार नहीं हो पाएगा। समझ गए ना? पहला वाला क्या व्यक्ति है? पथ पे विश्वास है और पथ पे पहली बार चल रहा है। ये ध्यान देना, आप सब लोग भक्ति के पथ पे, हम सब लोग पथ पे पहली बार ही चल रहे हैं।
इससे पहले पथ पे तो थे, बात मान सकता हूं, लेकिन इस जीवन में तो अनुभव यही हो रहा ना कि पहली बार चल रहे। हर बार हर जीवन में यही लगेगा हम पहली बार चल रहे हैं। ये हो सकता है कि अब आगे बढ़ गए हो, स्टेशन आपका आगे हो जाएगा, हो सकता है क्या हो ही जाएगा, लेकिन ये तो अनुभव ही हो रहा है ना कि पहली बार चल रहे हैं। हर व्यक्ति को यही अनुभव होता है कि मैं पहली बार चल रहा हूं। तो यानी विश्वास है भगवान की बात पे। हाँ, अगर आपको हृदय में भगवान दिखने लग जाए जैसे हरि कृष्णा करते हो, तो फिर आप पहली बार नहीं चल रहे हो, फिर तो फिर बहुत आगे बढ़ गए, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन श्रद्धा का मतलब है कि आपको रिजल्ट अभी तुरंत नहीं दिख रहा है, लेकिन विश्वास है कि भगवान सही बोल रहे हैं। और आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि विश्वास आ कहां से रहे? भगवान से। और कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कई बार आपको बोलेंगे अरे भाई कहीं लिखा है तो आप मान लेंगे। गीता में, गीता को रेफर करते बोलते अरे कहीं भी लिख दिया, अरे कहीं नहीं लिखा है, भगवत गीता में लिखा है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर उनको ऐसा बोलो भाई कि वहां लिखा रहता 440 वोल्ट, तब तो आप नहीं बोलते अरे लिखा होने को क्यों मानते हो, आप छू के देखिए। खोपड़ी तो कोई भी टांग सकता है, 440 लिखने में क्या दिक्कत है, कोई भी लिख सकता है, तब तो मान लेते हैं हम, आप है कि नहीं। कितनी बातों को लिखा हुआ मान लेते हैं। जहां ट्रेन का स्टेशन पे इंक्वायरी लिखा रहता है ना, आपकी प्लेटफॉर्म कौन से, आपकी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पे आएगी, तब तो नहीं बोलते लिखा हुआ क्यों मान रहे हो। अखबार में तो जानते हो कि झूठ लिखा है। मेरे से एक बार किसी ने इंटरव्यू लिया और बाद में छाप दिया कि आईआईटी में गोल्ड मेडलिस्ट थे। आईआईटी में गोल्ड मेडल होता ही नहीं है, और पूरा छाप दिया आईआईटी में गोल्ड मेडलिस्ट थे। बाद में मेरे ऑफिस में व्यक्ति आया, साहब आप आईआईटी में गोल्ड मेडलिस्ट थे। हमने कहा नहीं, आईआईटी में गोल्ड मेडल होता ही नहीं है, टॉपर हो उसको भी गोल्ड मेडल नहीं मिलता। तो अखबार की बात पे विश्वास कर लेंगे, लेकिन भगवत गीता की बात पे विश्वास नहीं करेंगे। क्यों है? क्योंकि पापी चित्त है। तो हृदय अगर शुद्ध है तो सहज रूप से गीता भागवत पे विश्वास होता। और आप भी जानते हो कि केवल भगवत गीता पे विश्वास की बात नहीं है, आप स्वयं शुद्ध जीवन जीते हैं तो हृदय में शांति का अनुभव भी करते हैं, भक्ति के सुख का भी अनुभव करते हैं, कि नहीं? ओके, मैं खाली दिग्भ्रमित की बात कर रहा हूं। जब शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं ले रहे हैं तो कहां श्रद्धा रखेंगे? अपने मन गढ़ंत तरीके से कुछ चल रहे हैं और सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। गीता भूषण टीका। यह श्लोक भगवान की आज्ञा को न मानने के परिणाम का वर्णन करता है। परंतु तुम यह जानो कि जो मेरी इस आज्ञा का पालन नहीं करते, जो श्रुतियों का रहस्य है, फिर से पूछूंगा श्रुतियों का रहस्य क्यों है भगवान की आज्ञा? पहले बताइए भगवान की आज्ञा क्या है और वह श्रुतियों का रहस्य क्या? बिना टेक्स्ट देखे नहीं समझ में आया। वेदों का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति जगत से पार हो जाए, कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। और भगवान ने जो शिक्षाएं दी हैं उसमें वो क्या बोल रहे हैं? अगर कर्मों को मुझको समर्पित करोगे तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। महाराज अच्छा बोले, अरे भाई इतनी जल्दी भूल जाओगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी आप लोग। मुझे हंसी आ रही थी। महाराज ने पूछा क्या था? क्लेशाग्नि क्या आ गया है? तो लोग बताने लगे क्लेश क्या है। तो महाराज अच्छा बोले, भाई जूता लाने के लिए बोला जाएगा और कपड़ा ले जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? तो सुनना तो चाहिए कि प्रश्न क्या है। प्रश्न है क्लेशाग्नि क्या है, जो क्लेश का नाश करने वाली है। और बताने लगे क्लेश क्या है। तो थोड़ी आध्यात्मिक विषयों पे आदमी की बुद्धि थोड़ा धीरे धीरे चलती है। 3 बार मैं समझा चुका हूं, अब बताओ दो। एक आदमी तो बताया भाई श्रुतियों का रहस्य क्या है। हाँ, पार्थ को याद हो गया। माइक को बताइए, हम अपने को सफल मानेंगे, नहीं तो बड़ा असफलता महसूस होती है एक शिक्षा देने की दृष्टि से। श्रुतियों का रहस्य है जिसको जानकर हम भव सागर से पार हो जाएं। ओके। और ये भगवान कृष्ण ने इसको रहस्य इसलिए बताया क्योंकि उन्होंने बताया कि हम उनकी भक्ति करके, अपने कर्मों को उनको समर्पित करके हम इस को पार कर सकते हैं। और अब देखिए कि जोर पड़ता है, जब आप बोलेंगे तो जोर पड़ता है क्या बोल रहे थे। और नहीं तो हम आप कहीं भी मन सोच सकते हैं, कहीं भी मन सोचेंगे अभी आज क्या आया रात में खाने में, या कुछ भी सोच सकते। स्वाभाविक है, थोड़ा प्रयास करना चाहिए। मेरे ख्याल से आप पढ़ के आए ना? नहीं, आज पढ़ के आए? पढ़ के आए थे? अच्छी बात है। पढ़ के आने से थोड़ा समझ में आता है, नहीं तो कम से कम बाद में पढ़ना चाहिए। नहीं तो आज सोचना नहीं चाहिए चलो 31 आगे बढ़ाओ, 32 आगे बढ़ाओ। ऐसा थोड़ा ना शास्त्र इसके लिए आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ। हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं सोचना चाहिए ना। मैंने कई बार बोला श्रवणम मननम निध्यासनम, इसके द्वारा हमारा पूरा पकड़ बनती है शास्त्र की। छोड़ नहीं देना चाहिए। जैसे उठे ना तो झाड़ देते हैं थोड़ा कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और मुझ सर्वेश्वर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है
जो सभी जीवों के सुहृद हैं, मतलब जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान सुहृद हैं, मतलब भगवान सबका कल्याण चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जब कभी आपको लगे कि भाई इस भक्त के संग ऐसा क्यों हुआ, तो उसके अच्छे के लिए हुआ, अंततोगत्वा उसके अच्छे के लिए हुआ। हम नहीं समझ पा रहे, वह नहीं समझ पा रहा, कोई नहीं समझ पा रहा, लेकिन अंततोगत्वा उसके हित के लिए। ये हम नहीं, ये स्पेशली भक्त की बात। वैसे तो भगवान सभी जीवों के सुहृद हैं, लेकिन भक्त के लिए स्पेशली सुहृद। जो इतना बहुत ज्यादा आना था वह थोड़ा आया, वह थोड़ा भी आया तो इसीलिए आया ताकि हृदय शुद्ध हो जाए। और जरूरी नहीं कि बुरे रूप में आए, बुरा अच्छा कैसे भी आ सकता। मेक सेंस? वे विभ्रष्ट हो जाते हैं क्योंकि उनकी इन शिक्षाओं में, भगवान की शिक्षाओं में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे इनसे द्वेष करते हैं। इस कारण से वे नियत कर्म और परमात्मा के ज्ञान से शून्य रहते हैं, अर्थात उन्हें पता नहीं चलता कि उन्हें करना क्या है और भगवान कौन है, कैसे प्राप्त करें, समझ में नहीं आता। और इस प्रकार विवेक शून्य होकर विभ्रष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य क्या नाम है, कृष्णा पढ़िए, माइक दीजिए। मेरा फोन को भी यूज कर सकते हैं अगर किसी को चाहिए तो मैं रखा। यस। यहाँ पर कृष्ण भावना भावित न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। मतलब नहीं हुए तो बचेंगे नहीं। कृष्ण भावना भावित नहीं हुए और ईमानदार जीवन जिए तो ही चलने। हाँ, वो महाराज को समझाते हैं कि चोरों ने चोरी करी और उसके बोले भाई ईमानदारी से बांटना। तो इसी प्रकार से लोग भगवान की संपत्ति को ले रहे हैं और उसको ईमानदारी से बांटना चाहते हैं और ईमानदारी से भोगना चाहते हैं। ये गलत है। यस। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा का उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। इस पर चर्चा कर सकते हैं। आप देखिए कितनी भी जो भी भौतिक उपलब्धि हो रही है उसमें कितनी शक्ति लगती है, आप लोग कभी कल्पना कर सकते हैं? हम ऐसे लैपटॉप इत्यादि यूज कर रहे हैं, उसकी चिप बनाने में करोड़ों अरबों रुपए लगते हैं। ये अभी जो पता नहीं सुना है मैंने, चांद पे कुछ भेजा गया है, छोटी सी मशीन, कितना 900 करोड़ मैंने सुना। कितनी मानव जीवन की शक्ति लगती है। पैसा तो चलिए एक अलग बात है, कागज का नोट है, लेकिन कितने बुद्धिमान लोगों की इसमें शक्ति लगी हो, जो हम लोगों से कई गुना अधिक बुद्धिमान है। पूरी गीता पी जाएंगे अगर चाहें तो, है कि नहीं? परपट सहित पी जाएंगे, इतनी शक्ति होगी। स्वाभाविक है, इतना बड़ा साइंटिस्ट है, गीता भागवत पूरा पी सकता है, लेकिन वह ना पी करके वो जहर पी रहा है। एक डब्बा बना दिया जो चंद्रमा में पहुंच जाएगा, तो क्या लाभ होने वाला है? और ये भी नहीं कह सकते कि सही में पहुंचा, हो सकता है झूठी बता रहे। अगर पहुंच भी गए तो भी ये मानव जीवन का उद्देश्य नहीं। हम सब लोग जो उपस्थित हैं यहाँ पे, कृपया इस बात पे बार बार रिफ्लेक्ट कीजिए, मनन कीजिए कि कितने करोड़ों अरबों खरबों सरबों जितना बोल दीजिए सृष्टियों के बाद हमको ये कृष्ण भावना मिली है। ये आप कल्पना नहीं कर सकते। 84 लाख योनि के एक चक्कर कितने समय में बीतता होगा हम समझ नहीं सकते। और सब में जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु, और जिसमें बुढ़ापा आता हो, जो कुछ स्वर्ग नरक कहां कहां भटक चुके हैं हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। ये एक सृष्टि की बात नहीं है। अनादि बोल रहे हैं तो लाखों करोड़ों अरबों सृष्टियां हो चुकी हैं। ब्रह्मा जी मर के चले गए, इतना समय बीत चुका है। अब जब सोचना चालू करेंगे तो भय होता है कि हमें मिल कैसे रहा है कृष्ण भावना। तो जो व्यक्ति को मानव जीवन में ये भक्ति करने का मौका मिला, उसको बहुत सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी उसको देना चाहिए। क्या आप लोग कभी इस प्रकार से सोच पाते हैं? कितने लोग इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा सोच पाते हैं कि करोड़ों करोड़ जन्मों के बाद है रियली एक तरह से भय होता है कि हमें कहीं दोबारा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। खैर तो मिलेगी, लेकिन फिर भी हमको अपनी तरफ से खूब प्रयास करना चाहिए, अच्छे से भक्ति कर सकें। और जितना आप जप करेंगे उतना ही अधिक समझ में आती है बात। अच्छे से जप करते रहेंगे तो समझ में आएगा। इसी कारण से लोग भक्ति छोड़ देते। बाकी सब चीज लगता है ये नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, ये नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा।
लेकिन उनको मिलने के बाद भी आप ये अनुभव करेंगे कि मेरा जीवन व्यर्थ हुआ। भौतिक वस्तुओं से कोई आत्मा को संतुष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। उनको उनकी उपयोग हम भगवान की सेवा में कर सकते हैं, एक अलग बात। सिंपल सी बात है, अगर वेब कैम से व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा, खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, तो वेब कैम की जो हमारा एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये कैमरे का जो बनाने वाला है वो तो बड़ा प्रसन्न होना चाहिए। अगर कार बनाने से व्यक्ति, पाने से व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा, तो जिसकी कार की कंपनी है वह तो बड़ा संतुष्ट हो जाएगी। कोई भी वस्तु आप इस तरह से विचार कीजिए कि कोई भी वस्तु आप सोच रहे हो मैं प्राप्त करके सुखी हो जाऊंगा, ऐसा नहीं। उन वस्तुओं का उपयोग भगवान की सेवा में हो सकता है, लेकिन वो वस्तुएं अपने आप में आपको सुख नहीं दे सकती। यस, अगर कार बनाने से सुख हो जाता तो फिर कार के हजारों मॉडल नहीं आते, हर के बाद एक नया आता है, टाइप काम के बाद एक नया वर्जन आता है, क्योंकि लोग संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। और लोगों को इल्यूजन में डालने के लिए थोड़ी लाइट, 5G आएगा, 5G के बाद 6G आएगा, लाइट चेंज, थोड़ी लाइट चेंज कर दी जाएगी बस। थोड़ी ऐसी गोल लाइट थी वो थोड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ेगी ऐसे कर, और मन हमेशा संतुष्ट रहेगा। तो ये है, तो इसलिए समझ में आना चाहिए कि जीवन की सार्थकता नहीं है कि नई कार, नई मॉडल, नए जूते, इवन नया मंत्र भी नहीं। मंत्र भी हरे कृष्णा ही है, कुछ और नया नहीं करना। और नए भगवान की भी जरूरत नहीं है, भगवान वही है, आदि पुरुष, पुराण पुरुष, पुराने भगवान ही चाहिए। ठीक है, आखिरी श्लोक देखते हैं, देख लें, थक गए आप लोग? ठीक है। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सदृशम चेष्टते स्वस्यः, स्वस्यः प्रकृति, अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव के अनुसार ही व्यक्ति चेष्टा करता है, चाहे वह ज्ञानवान भी क्यों ना हो। प्रकृति के अनुसार ही सारे जीव कार्य करते हैं। यान्ति मतलब उसी में जाते हैं। निग्रह किम कर, दबाने से क्या होने वाला, दबाव करने से क्या होगा। इसीलिए जो लोगों को स्वभाव है वह भगवान की सेवा में नियोजित किया जा रहा है। स्वभाव को दबाने के लिए नहीं बोल रहे भगवान। स्वभाव अगर है तो उसको शास्त्र के अनुसार चलाया जाए। मान लीजिए क्षत्रिय है, थोड़ा हिंसक स्वभाव है, हिंसक नहीं, रजगुणी है, तो शास्त्र उसके लिए कुछ अलग आज्ञा दे रहा है। ब्राह्मण है तो उसके लिए अलग आज्ञा दे रहा है, उसको दबाया नहीं जा सकता। सोसाइटी में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को उनके स्वभाव की विपरीत नियोजित कर देते हैं, तब बड़े परेशान हो जाते हैं। और दूसरी दिक्कत यह है कि लोगों को स्वयं को भी पता नहीं कि वो स्वभाव क्या है, बड़ा मुश्किल होता है इसको ढूंढ पाना। अनुवाद, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। गीताभूषण टीका, शास्त्र यह कहता है कि जो आप सर्वेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं उन्हें दंड मिलता है, तो क्या उन्हें आपसे भय नहीं लगता। मान लीजिए कोई प्रश्न करे, अर्जुन प्रश्न करें, तो भगवान का उत्तर, यद्यपि व्यक्ति शास्त्र वर्णित दंड को जानता भी हो, अर्थात वह ज्ञानवान भी क्यों ना हो, फिर भी वह अपने बुरे स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है, जो अनादिकाल के दुर्वासना के संस्कार के कारण बन जाता है। कितना प्रेशर हम एक व्यक्ति के चित्त के ऊपर है वह कल्पना नहीं कर सकते, और हम लोग कल्पना करने की जरूरत भी नहीं है। कितना होता है, हम शरीर नहीं है, आत्मा है ये, लेकिन सब्जी ठीक नहीं बनी तो बोले नहीं तो मन में तो आ ही जाता है, अरे क्या बना दिया। मैं किसी और की बात नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मुझे बहुत कस के भूख लगी थी, आज सब्जी थोड़ी ठीक नहीं बनी, उस पर भी एक भक्त ने तारीफ कर दी, साहब सब्जी बहुत अच्छी बनी, तो मैंने ले ली, और उसके बाद मैंने कहा ये क्या बना दिया। तो मेरा मन मानने को तैयार नहीं है कि मैं आत्मा हूं उस समय, एटलीस्ट उस समय तो मानने को तैयार नहीं। बाहर से कुछ ना बोले ना कुछ कहें, लेकिन मन तो मानता नहीं ना कि तुम आत्मा हो। उस टाइम मन मान जाता है, आप लोग शायद एडवांस टाइम मान जाते हो, लेकिन मेरा मन तो नहीं मानता। जो भय है, वही तो बात है, पूरी दुनिया में आप देख ही रहे हैं, उसका सोल्यूशन भी भगवान बताएंगे। तो फिर उस व्यक्ति का तो कहना ही क्या जो दंड के बारे में नहीं जानता है, समझे। जो ज्ञानवान है, शास्त्र को जानता है, वह भी सब कुछ जानते बूझते हुए भी पाप करता है। और अब देखेंगे कि लिंक अब जा रहा है अर्जुन के प्रश्न पे
कि न चाहते हुए भी पाप क्यों करते हैं। ये अभी आने वाला है श्लोक। तो जो लोग नहीं जानते हैं उनका तो फजीयत ही होने वाली, उन्हें तो पता ही नहीं कि गलत कर रहे हैं। जैसे हमने पहले चर्चा कर रहे थे कि असुर को पता ही नहीं कि वो असुर है, वो सोचता है मैं तो बहुत बढ़िया आदमी हूं, बहुत अच्छे से काम कर रहा हूं। जैसे कि जीएमओ फूड की क्या जरूरत है, जो सामान्य लौकी तरोई से पूरा करोड़ों साल से आदमी पुष्ट हो रहा है, उसको चेंज करने की क्या जरूरत है, और उससे कितने विकृति कितने रोग आ रहे हैं। तो ये असुरों की प्रवृत्ति है, और असुर को लग रहा है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। सभी लोग अपनी पाप वासनाओं का अनुगमन करते हैं, यद्यपि यह इच्छाएं अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के पुरुषार्थों का नाश करने वाली होती हैं। भाई देखिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मिलेगा कैसे? शास्त्र पे चलेंगे तो शास्त्र पे चलने की प्रवृत्ति लोगों की होती नहीं है। हड़ाओ एकादशी कौन करेगा, ऐसा लोग बोलते हैं। ये सब मानने वाली बातें, मानो तो मानो, नहीं मानो तो ना मानो। मानो तो गंगा जल, नहीं तो पानी। मैंने कहा वाह भाई वाह, ये क्या मतलब हुआ? मतलब आप गंगा जी में शक्ति आप भरने वाले हैं अपने विश्वास से। और ऐसा व्यक्ति बोल रहा था जो मेरे संग गंगा जी में स्नान कर रहे थे। कितने आश्चर्य की बात है। हर जगह ये व्याप्त है, ये अश्रद्धा कलयुग में हर जगह व्याप्त है। जबकि ये भी देखते हैं कि गंगा जी का जल कभी सड़ता नहीं, प्रत्यक्ष देख रहे, तब भी अंतर नहीं समझ पाते। और आप अनुभूत भी करेंगे, जो थोड़ा शुद्ध व्यक्ति है समझेगा गंगा जी में स्नान करके मन कितना पवित्र होता है। हर व्यक्ति अनुभव कराएगा। वो आपको लाभ जो है या अनुभव बाथरूम में, शावर में स्नान करने में कभी प्राप्त नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति गंगा जी में स्नान करे तुरंत हृदय में एकदम हल्का महसूस करता है, क्योंकि पाप नष्ट होते हैं। यस, देखिए रिश्तेदार थे तो मैं उनको बोला मंदिर आइए, तो बोलते पेट में ही मंदिर है। मैंने तो पहली बार सुना पेट में ही मंदिर है। तो मैं उनको बोल रहा था कि तुम मतलब भगवान को बस मानते पेट में ही है, बाकी सब चीज तुम भारी करते हो। जब कुछ कपड़े लेके आने होते हैं तो खरीद के लाते। यही आलसियों का सिद्धांत है। पेट में मंदिर है और यज्ञ चलता रहता है। इस पे सार्वभौम प्रभु बड़ा चौक कह रहे, भाई भगवान हृदय में है, लेकिन अगरबत्ती का धुआं देने के बजाय सिगरेट का धुआं दे रहे हो। फेफड़े में अगरबत्ती का धुआं की बजाय सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो। ये सब कलयुग में इस प्रकार से लोग बहुत बहुत बड़े अज्ञान में है, बहुत बड़े अज्ञान में। जिस व्यक्ति को, अब बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सोल्यूशन बता रहे हैं, बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। जिस व्यक्ति को सत्संग प्राप्त नहीं है, तो यदि उसे शास्त्र ज्ञान हो भी तो भी उसको दंड देने से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? वह उन दुर्वासनाओं के दुष्प्रभावों का नाश करने में समर्थ नहीं हो पाएगा, परंतु यदि उसे सत्संग प्राप्त होता है तो वह प्रबल दुर्वासनाओं का भी नाश कर सकता है। तो केवल ज्ञान से नाश नहीं होगा। जिनका भक्तों का हृदय शुद्ध है, उनके संग में आकर के हरि कथा सुने। और मान लो हमारा हृदय शुद्ध नहीं, मानने की बात ही नहीं है ही नहीं, फिर भी साथ में आकर के भगवान के बारे में चर्चा करने से हम सबका हृदय शुद्ध होता है। कि भगवान स्वयं बोलते मिथ अघौ घनाशम। जब भक्त लोग साथ में आकर के भगवत चर्चा करते हैं तो सारे अघ औघ मतलब एकदम अघ का समूह जो है वह सब नष्ट हो जाता है और भगवान में श्रद्धा बनती है। इसीलिए केवल ज्ञान से नहीं चलने वाला। हमारे गुरु महाराज बहुत अच्छा बात बता रहे थे, कह रहे थे माया हर तरह से जानती है कि कौन से व्यक्ति को क्या चीज गिराएगी। हर व्यक्ति का अलग अलग आकर्षण होता है, लेकिन दो चीजों को माया नहीं हरा सकती है, और वह भगवान का नाम और भगवान के भक्तों का संग। तो भगवत संग प्राप्त है, भक्तों का संग प्राप्त है, भगवान का नाम अच्छे से कर रहे हैं तो हम माया से पार हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। और यही वेदों का उद्देश्य है कि हम माया से पार हो जाएं। इसलिए नियमित रूप से भगवान के बारे में चर्चा होनी चाहिए। इसलिए स्मृति में कहा गया, और वह चर्चा हृदय से होना चाहिए। अब मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसा ऑफिशियल चर्चा जहां मुझे बैठना है क्योंकि मुझे वहां बैठना है, उसमें हमारा हृदय लिंक नहीं होता। डजंट मेक सेंस? हृदय लिंक समझते हैं, जुड़ने का मतलब वाकई हमारा आग्रह है सुनने का, डिस्कशन का, समझने का, तब हम समझ पाते हैं। लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। भगवान उसका हृदय शुद्ध करते हैं जिसको सुनने की आग्रह है, ना कि केवल सुन रहा है। जो सुन रहा है उसको भी लाभ है, लेकिन सुनने का आग्रह है,
जो विषय को समझना चाहता है, सीखना चाहता है, उसके हृदय में आग्रह है। आग्रह समझते हैं जैसे भूख लगती ना, वैसा तलब होती उस प्रकार से। इसलिए स्मृति में कहा गया, स्मृति कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, भागवत का श्लोक है, ततो दुसंगम, क्या नाम है अपने हलधर महाराज बड़े स्टाइल से कहते हैं इसको, ततो दुसंगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एवास छिंदंती मनोव्यसंग मुक्त भी। बहुत स्टाइल से गाते हैं, बहुत अच्छा लगता है ना। इसलिए ततो मतलब इसलिए, दुसंगम उत्सृज्य, दुसंग को त्यागो। देखो दुसंग बहुत खतरनाक चीज है, और संग बड़ी खतरनाक चीज है, क्योंकि जिसका संग कर रहे हैं उसकी प्रवृत्ति हमारे पास आने लगती है, इनको पता भी नहीं चलता। वो जैसे कोई बोलेंगे या कुछ स्टाइल है, अपने आप आपके चित्त में आने लग जाता, अपने आप आने लगता। जैसे मैंने देखा परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बीच में बोलते हैं है ना, तो उसी प्रकार से उनके शिष्य भी रमाकांत प्रभु बीच में बोलते हैं है ना, तो इतना महाराज तो सुने हैं कि अपने आप ही आ जाता है वो है ना। वो है ना बोलने का स्टाइल भी वैसा जाता है। या परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज को देखेंगे, वो नमो विष्णु पादा या ऐसे ही बोलेंगे जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोलते। हमारे गुरु महाराज क्या बोलेंगे, नमो विष्णु पादा, जैसे बोलेंगे वैसे सेम उनके शिष्य बहुत सारे वैसे ही बोलते। तो सुनते सुनते व्यक्ति का वही धारण कर लेता है उसको। बहुत बार प्रभुपाद जी के स्टाइल जो कीर्तन का है, उसके जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं वो वैसे ही कीर्तन गाते हैं, ऐसा स्वाभाविक है। कुछ ब्रह्मचारी लोग लोकनाथ महाराज जी को एज इट इज कॉपी कर देते थे, सब लोग कॉपी करना चालू कर दिए, फिर रोका गया उनको, नहीं आपको उनका कीर्तन कॉपी नहीं करना, एकदम आवाज भी मिला देते ऐसे कर। तो इच्छा होने लगती है हमें ऐसे बनना है, हमें ऐसा बनना है, और इच्छा हो जाएगी तो फिर वो तो पूर्ण नहीं होनी है। सत्सु सज्जेत बुद्धिमान, तो दुसंग को त्याग करके सत्व संग में रह करके व्यक्ति जो बुद्धिमान है वहां पे सज्जित, वहां पे रहेगा। क्या होगा वहां पे, संत एवास्य छिंदंती मनो व्यसंग मुक्ति भी। संत लोग, भक्त लोग अपनी उक्ति के द्वारा, अपनी वाणी, अपने वचन के द्वारा उसकी आसक्ति को त्याग देंगे। इससे पहले वाला श्लोक भी बड़ा अच्छा है, प्रसंग मज्जनम पाशम आत्मनः कवयो विदु सैव साधु सुकृतो मोक्षदारम उपाव्रतम। ये जो आसक्ति है शरीर से, ये अजरम है। अजरम मतलब उसके वृद्धावस्था नहीं होती, बुढ़ापा नहीं होता। तो इस आसक्ति को भक्तों में स्थापित कर दो, ये शास्त्र का उद्देश्य, ये स्वयं कपिल देव जी का उद्देश्य। बड़ी इच्छा होती है कि भागवतम के श्लोकों की चर्चा की जाए, भगवान ने कभी चाहा तो हम भगवत गीता को पूर्ण करने के बाद फिर से हम भागवतम को ही लेंगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति को हर प्रकार के दुसंग को त्याग देना चाहिए और भक्तों का संग करना चाहिए, जिनके शब्द मन की अनावश्यक आसक्ति को काट देंगे। तात्पर्य पढ़िए, क्या नाम है, रुद्र प्रभु पढ़िए। आप लोग जिन के पास नहीं है आप लोग भगवत गीता ले सकते हैं, वहां पे रखिए अंदर, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ेंगे। कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में 7.14 में कहा है। मतलब क्या कहा है, जो मेरी शरण में आएगा वही माया से मुक्त हो सकता है। भगवान की शरण में आए बिना व्यक्ति माया से मुक्त नहीं हो सकता। क्या श्लोक क्या है, देवे यश गुणमयी मैं माया दुरत्य मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांतरित। कृष्ण की शरण में जाने का अर्थ है भगवान के भक्तों की शरण में रहना। तो भगवान के भक्तों की शरण में रह के ही व्यक्ति माया से मुक्त हो सकता है। कुछ तो महाराज समझा रहे थे ना आज, कुछ बहुत बड़ा इकट्ठा हो गया है भार, ढेरी तो है लेकिन वो प्रेरित करती है पाप करने के लिए, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है। अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। स्पष्ट है, ज्ञान, केवल ज्ञान मात्र से हम मुक्त नहीं हो सकते। यस, ऐसे अनेक तथाकथित अध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बढ़ा चढ़ा हाँ, अब मुझे याद आया, महाराज समझा रहे थे कि कोई व्यक्ति गुफा में चला गया, हिमालय में चला गया, लेकिन क्योंकि प्रारब्ध कर्म बना हुआ है तो फिर नीचे आकर के फिर सामाजिक कार्य करना चालू करते, गलत कार्य नहीं, सामाजिक कार्य चालू कर देते। पढ़िए। किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। मतलब मन भगवान में नहीं लग रहा
और यह बताया गया था तदवन रिक्त मत हो, यही बात बोली जा रहा है। उनका मन में भगवान है नहीं, तो इंद्रियों को पूरी तरह खींच लेने के बाद भी फिर इंद्रियों को नियोजित कर देती है। उदाहरण दिया जा रहा था कि नर्मदा पे बांध बना दिया गया या नदी में बांध बना दिया गया, तो जल तो पीछे से आ ही रहा है ना, तो कब तक आप बांधेंगे? एक समय में वो बांध को तोड़ करके गिर जाएगा। और भक्त लोग क्या करते हैं, उस नदी को कृष्ण की ओर जोड़ देते हैं, इंद्रियों के वेग को भगवान की ओर मोड़ देते हैं। आओ जितना वेग आ, चलो भगवान की तरफ, चलो भगवान की तरफ। यस, ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगत के कारण वह बंधन में रहता है। मतलब यह वस्तु मेरे भोग के लिए है, ये जकड़ जाती नहीं मन से। और जब कोई सामाजिक कार्य कर रहा है तब भी वह भोग ही कर रहा है, तो समझ रहे हैं ना, मैं लोगों का सुहृद हूं, मैं लोगों का कल्याण करूंगा। यस, कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है। भले ही कोई अपने नियत कर्मों के करने में संलग्न क्यों न रहे, अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नित्य कर्म त्याग कर तथा कथित योगी या नित्य नहीं नियत कर्म है, नित्य और नियत में थोड़ा अंतर हो जाएगा। नियत कर्म मतलब प्रेस्क्राइब ड्यूटीज जो बताया गया है करने के। यस, तथा कथित योगी या कृत्रिम आध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथा स्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझिए। देखिए, हर व्यक्ति तुरंत वैराग्य आश्रम को स्वीकार नहीं कर सकता है, और व्यक्ति को ईमानदारी से अपनी स्थिति का आकलन करना चाहिए। लेकिन यह नहीं कहा जा रहा है कि हर व्यक्ति को भोगी बन जाना चाहिए, यह शास्त्र क्या नहीं दे रहा है। दोनों बातों में को समझ रहे हैं। पूरी तरह हर व्यक्ति घर नहीं छोड़ सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग नहीं छोड़ सकते, मैं इस बात को रिपीट करता रहता हूं। लेकिन अगर मान लीजिए वो कोई चाहता है कि शादी करे, घर में रहे, ठीक है, कर सकता है, लेकिन उसका ये उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि हरि कथा सुबह शाम सेवन होना चाहिए। गृहस्थ का मतलब ये नहीं कि 8 बजे से लेकर 12, 14, 15, 16 घंटे तक जो है काम ही करते रहो, फिर ये तो गृहमेधी जीवन हो गया। 8 घंटे प्रभुपाद जी बोले काम करने के लिए, बाकी पूरा, जैसे अभी आप देखो शाम को आप लोग आते हैं, पूरा शाम कृष्ण कथा में जा रही है, ठीक, सुबह पूरी कृष्ण कथा कीर्तन में नाम जप में जा रही है। ऐसा जीवन होना चाहिए, ये आइडियल गृहस्थ जीवन। ये ब्रह्मचारियों के लिए भी अच्छा है, ब्रह्मचारी तो दिन में भी भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन जो गृहस्थ भी है उसका भी सुबह और शाम दोनों कृष्ण कथा में होना चाहिए। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जब लोग शाम को कृष्ण कथा नहीं करते, क्योंकि यह आपको अगले दिन सुबह के लिए तैयार करती है। ये इस विज्ञान को समझ नहीं पाते लोग, और आपको ऐसा लगेगा 1 घंटा, ये 1 घंटा पूरी तरह चार्ज कर देगा भक्तों को, एकदम फोकस होकर के। हम ऐसे कभी गीता खुद से नहीं पढ़ते ध्यानपूर्वक, ना मैं ना आप। ऐसा भी नहीं कि मैं पढ़ लूंगा तो मुझे इतना समझ में आएगा। डिस्कशंस हमेशा पढ़ने से अधिक महत्वपूर्ण होते, बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए, समझने वाले के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस विज्ञान को समझना चाहिए। पढ़िए आगे। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। अब लास्ट क्वेश्चन है, वेदों का उद्देश्य क्या है, वेदों का रहस्य क्या है, रुद्र प्रभु बताएंगे। इस संसार से मुक्त होना। किसको मुक्त करेगा? अपने आप को, जीव को। और भगवान की वाणी जो है, शिक्षा व वेदों का रहस्य क्यों है? क्योंकि भगवान को जब हम कर्मों को समर्पित करते हैं तो कर्म का दूषण समाप्त हो जाता है, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? चलो स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद।